अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जैसा कि आप देख रहे हैं हम बनाने लगे हैं कबाब, और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। मेक श्योर आपको पसंद आएगी। आप जैसा कि देख सक रहे हैं ये काफ़ी मसाले हैं। इनको हमने पहले कबाबों का हमने अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लेना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए आप देख लें। ये टमाटर, एक छोटे साइज़ का टमाटर मैंने बीज के बगैर लिया है, ठीक है, चॉप कर लिया इसको। ये एक दरमियाने साइज़ का प्याज, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। ये है अजवाइन 1 चम्मच, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर। ये है 1 टेबल स्पून ज़ीरा, और ये मैंने धनिया और 1 हरी मिर्च को पीस के 1 चम्मच पेस्ट इसका बना लिया। और ये लहसुन अदरक का 1.5 टेबल स्पून ये है, ठीक है, और हाफ़ लेमन जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी। और ये जो हैं ये मसाले हैं। ये एक मसाला जो है मैं बता देती हूँ आपको, एक कबाब का मसाला है, ठीक है। ये टिक्का मसाला भी मैंने थोड़ा सा लिया है। और ये जो है फ्राई जो कबाब मसाला है वो भी मैंने ले लिया, ठीक है। जो मेरे पास मसाले थे ये 3 मसाले थे मेरे पास, ये मैंने ले लिए। इट्स ओके, अगर आपके पास कबाब मसाला नहीं है तो आपके पास कोई भी किसी किस्म का भी मसाला है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि कबाब मसाला ही हो तो हमने ऐड करना, नहीं, जो मसाले हैं वो ऐड करें, अपनी रेसिपी को इजी बनाएं ना कि मुश्किल, ठीक है। ये मसाले हो गए। और ये हमने कीमा ले लिया है। मेक श्योर आप कीमे को जो है फ्रिज में रख के ठंडा कर लें, क्योंकि गरम कीमे के कबाब अच्छे नहीं बनेंगे, ठीक है। ये कीमा हो गया। और ये मैंने लिया है मकई का आटा, ठीक है। ये चक्की का आटा था, इसको मैंने छान लिया है। छानने से ये होगा कि आपके जो मकई के दानों के जो छिलके वगैरह होते हैं वो इजीली छाने जाते हैं और अच्छा तरीके से ये आटा निकल आता है। इसको छान लें, मेक श्योर आप इसको अच्छे तरीके से छान लें। ये हो गया। फिर सिरका और सोया सॉस और ये चिली सॉस भी इसमें जाएंगे 1-1 टीस्पून। अगर नहीं है तो इट्स ओके, कोई भी मसला नहीं है। मैं आपके सामने मसालों को डाल के हम कर लेते हैं, ठीक है। चलें जी, अब हम जल्दी से सारा बना लेते हैं। मसाले को हमने कैसे बनाना है वो इजीली मैं आपको बता देती हूँ। ये एक क्लीन बाउल मैंने ले लिया है, ठीक है। इसको आपने ले लेना है। और क्या डालना है, सबसे पहले हम डालेंगे कीमा। मेक श्योर आपके कीमे में पानी ना हो, फिर भी अगर कीमे में पानी है तो इसे आप अच्छे तरीके से अपने हाथों की मदद से निचोड़ लें, ठीक है। ये मैं इसमें निचोड़ के डाली हूँ, क्योंकि मैंने ईद पे इसको हमने कीमा बनाया था और इसको फ्रीज़ कर लिया था, तो इसलिए इसमें पानी है। अगर आप ताज़ा कीमा लाते हैं तो उसमें पानी कम ही होता है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आपने निचोड़ के डाल लेना है। बहुत ही झटपट बनने वाले आपके कबाब हैं। ये मैंने आधा किलो के करीब कीमा लिया है। आप चाहें तो ज़्यादा के बनाएं तो बस ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा ऐड कर लें। ये सारा कीमा जो है हम इस बाउल में डाल लेंगे। ओके जी, ये डल गया हमारा कीमा। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम डालेंगे ये जो मसाले मैंने आपको बताए थे, ये सारे हम मसाले इसमें
ऐड कर देंगे सारे। ठीक है, बर्तन को साइड पे रखते जाएंगे और फिर हम इसमें लेंगे 1 टीस्पून के करीब सिरका और 1 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस। ठीक है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो इट्स ओके, आप ना डालें। और फिर जाएंगे क्या, हरी मिर्च और धनिए का पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट, और ज़ीरा भी ऐड कर लें, सुर्ख मिर्च भी ऐड कर लें, नमक भी ऐड कर लें, अजवाइन जो है वो भी ऐड कर लें। ठीक है, इनको ऐड करके और हाफ लेमन भी इसमें ऐड कर लें। ये हाफ लेमन भी चला गया। अब हम इसको अच्छे तरीके से, इसको आप देख सकते हैं, अच्छे तरीके से हमने इसको गूंदना है। जिस तरह हम आटे को गूंदते हैं वैसे ही हमने इसको गूंदना है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इसको गूंदना है। आप देख रहे होंगे मैं कैसे गूंद रही हूँ। जैसे जैसे हम इसको गूंदेंगे वैसे वैसे हमारा मसाला सारे कीमे में लग जाएंगे, जितने भी मसाले। हम थोड़ी मिर्च कम यूज़ करते हैं, अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप मिर्च, हरी मिर्च या लाल मिर्च ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। हाथों से गूंदें तो बेस्ट है, अगर आपके पास चॉपर है उसमें आप अच्छे तरीके से इसको गूंद सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। ठीक है, टमाटर अभी नहीं डालेंगे क्योंकि टमाटर थोड़ा पानी वो करता है। प्याज को ऐड करके अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है इसमें। मैरिनेट करना ही सबसे थोड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है। अगर आपको ये करना आ जाए तो बाकी मसाले, बाकी कबाब बनाना इतना मुश्किल नहीं है। शैलो फ्राई करके आपके झटपट के कबाब रेडी। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि फ्रीज़ कीमे के आपने किस तरीके से कबाब बनाने। इसको फ्रीज़र में से निकाल के आपने रख लेना है कीमा। ताज़े कीमे के तो बहुत इजी होते हैं, हर कोई बना लेता है। फ्रीज़ कीमे के थोड़े मुश्किल होते हैं, तो आपने इसको रख के और इसी तरीके से हाथों की मदद से निचोड़ निचोड़ के पानी इसमें से निकाल लेना है। जितना ज़्यादा आप इसको गूंदेंगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, ये मैं आपके सामने सिर्फ इसलिए गूंद रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से इसका रिज़ल्ट मिले। ठीक है, अब हमने ये प्याज को कर लिया, अब हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। टमाटरों को भी अच्छे तरीके से इसमें गूंद लें। सब मिक्सचर को आपने अच्छे तरीके से गूंद लेना है। ठीक है जी, ये सारा हमारा मसाला गूंद गया अच्छे तरीके से। अब हमने डालना है इसमें क्या, ये मकई का आटा 1 स्पून ले लेते हैं।
स्पून से हम डाल लेंगे मकई का आटा, जो भी है सारा डाल लें आप। ये 5 चम्मच के करीब होगा, ठीक है। ये आपने इसमें डाल के अच्छे तरीके से गूंद लेना है। ये मकई का आटा जो होगा ना, ये आपके जो कबाब हैं उनको जो भी एक्स्ट्रा इसमें कीमे में और प्याज की वजह से जो भी पानी निकलेगा उसको अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है। आप 1 अदद एग भी डाल सकते हैं, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं डाल लूँगी, फिर मैं आपको बता दूँगी कि मैंने इसमें एग भी डाला है। अभी फ़िलहाल हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है एग की। अगर आपको लगता है कि आपके कीमे में ज़्यादा थोड़ा पानी पानी फील हो रहा है तो आप इसमें मकई का आटा और भी डाल सकते हैं। मकई का आटा चक्की का आपने लेना है और उसको फिर अच्छे तरीके से छान के यूज़ कर लेना है, ठीक है। ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको ढक्कन लगा के 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दूंगी, ठीक है। फिर कबाब बनाते हैं, फिर आते हैं। ओके जी फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे कबाब को आधा घंटा से ज़्यादा हो गया, 1 घंटा तकरीबन हो गया, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा वो आया है, बिल्कुल भी पानी नहीं है, ठीक है। अब हम जल्दी से कबाबों को बना लेते हैं। पहले हमने कैसे बनाना है ये तरीका भी आपको आना चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने बना रही हूँ। आपने छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी से ले लेना है। मेक श्योर पहले आपने अपने हाथों को अच्छे तरीके से धो लेना है, ठीक है। मैंने धो लिए थे, वाइप अप कर लिए थे। फिर कुकिंग ऑयल मैंने ये लिया 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल लिया है। इसको आपने अपने हाथों में अच्छे तरीके से लगा लें ऐसे, ठीक है। लगाने के बाद आपको जितने भी बड़े छोटे आपकी अपनी मर्ज़ी है वैसे आपने कबाब बना लेने। पहले इसको हम एक बार फिर से गूंद लेंगे, क्योंकि जो मसाले नीचे अगर पानी की वजह से बैठ वगैरह गए तो वो सही से हो जाए। इसको मैं एक बार इसको फिर से गूंद लेती हूँ ताकि पता चल जाए कि कैसा मसाला तैयार हुआ है। देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत मज़े के लग रहे हैं, अब टेस्ट में बन के पता चलेंगे, ठीक है। अब मैं इतना सा ले लेती हूँ मटेरियल। आपने पहले इसे गोल गोल कर लेना, ये देखें, और इसको आराम से ऐसे प्रेस कर देना, ठीक है। इनको कबाबों की शेप दे देनी है। अगर आपने इसको सीख कबाब बनाना है तो भी आप बना सकते हैं इजीली। इस तरीके से आपने इनको प्रेस कर लेना है। थोड़े मोटे बना रही हूँ, आप चाहें तो पतले कर सकते हैं। ज़्यादा पतले करने से कबाब टूटने का ख़तरा होता है, क्योंकि हम लेडीज़ तो रोज़ रोज़ तो कबाब नहीं बनाते, कभी कभी बनाते हैं, ठीक है। ऐसे आपने अपने सारे कबाब बना लेंगे। एक मैंने बना लिया, फिर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लूँगी, अब दूसरा बना रही। बाज़ार वाले तो बस उसी बात कीमा लेते हैं और तवे पे डाला और ये लो जी तैयार हो गए।
लेकिन हमारी आसानी के लिए हमें आसान लगेंगे। पहले आप मेक श्योर ऐसे कर लें। आप इन्हें सिंपल केचप के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। ये दूसरा बन गया हमारा। इसके आसानी से काफ़ी ज़्यादा कबाब भी बन सकते हैं। मैं सारे के सारे बना के आपको चेक करवा देती हूँ। हाँ जी दोस्तों, माय फ्रेंड्स, मैंने कबाबों को बना लिया था, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने जब आपके साथ बनाए थे 2-3 कबाब, तो वो मैंने एक फ्राई करके देखा था कि वो सही है, उसका मटेरियल सही है, अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है कि नहीं। तो वो थोड़ा बहुत जो था वो टूट रहा था, ठीक है। फिर मैंने इनमें एक अंडा डाला है और कुछ भी नहीं डाला है। एक अंडा डाल के उसे मिक्स करके फिर इन्हें बना के मैंने फ्रीज़ कर लिया था, ठीक है। तकरीबन इसे एक घंटा हो गया फ्रीज़र में, या आधा घंटा कर ले, ठीक है। और ये देखें, ये बने हैं तकरीबन, इस बड़ी प्लेट में 8 हैं, ये काउंट कर लेते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हैं, और 3 हमने बना के खा लिए हैं। आपके 13-15 कबाब आधा किलो के इजीली बन जाएंगे। ये थोड़े छोटे वाले हैं और ये बड़े वाले हैं, और बहुत मज़े के थे, बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत मज़े के। अब मैं आपको फ्राई करके बताती हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे आपने फ्राई करना है और कौन सी बात को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। चलते हैं फ़ैन की तरफ, चूल्हे की तरफ, और अपनी चूल्हे को ऑन कर लेते। ओके जी फ्रेंड्स, हमारा पैन मैंने रख दिया था ऑयल गर्म होने के लिए। अब मैं आपके सामने कबाब डाल के देखती हूँ। आपने बिल्कुल स्लो कबाब डालना है, ठीक है। और आंच आपकी बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए, ना इतनी स्लो और ना इतनी हाई है, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे कितने प्यारे फ्राई हो गए। और आप एक एहतियात करनी है, जब तक एक साइड से पक ना जाए तब तक आपने इसे पलटना नहीं है, वरना टूटने का खतरा होता है। कुछ गलतियाँ हम करते हैं, इसलिए हमारे बाजारी जैसे कबाब नहीं बनते। तो मेक श्योर आप पहले एक साइड से पक जाएँ, फिर इन्हें पलटें, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कितने मज़े के लगे। और ज़्यादा कबाब नहीं डाल देने के पलटने की हमें मुश्किल हो, इतना गैप होना चाहिए कबाबों में कि इजीली ये पलट लें हम, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मैंने इन्हें पलट लिया, ठीक है। आप पैन भी यूज़ कर सकते हैं, तवे पे भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। आपको जिससे ईजी लगता है आप उसको बना दीजिए। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है हमारे कबाब का। ओके फ्रेंड्स, फाइनली हमारे कबाब झटपट से बन गए और बहुत मज़े के हैं। मैंने तो खा के भी देखे हैं, क्योंकि मुझसे सब्र नहीं हो रहा। तो मेक श्योर आप भी बनाएं, आप भी खाएं और सब फैमिली को खिलाएं। कोई गेस्ट आते हैं तो इनको बना के आप फ्रीज़ कर दें, और गेस्ट जब वापस फ्राई करने हो तो 1 घंटा पहले निकाल के रख दें और इंशाल्लाह फ्राई करें, और बहुत ही मज़े के डिलीशियस कबाब आपके रेडी। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। और ये कबाब जो हैं बहुत मज़े के हैं, खाए हैं मैंने, ठीक है। मैं अभी आपको एक टेस्ट भी करके दिखा देती हूँ कि ये कितना मज़े का और कितना यमी है, और बिल्कुल अंदर से बहुत सॉफ्ट और बहुत ही जूसी है, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ खा के। और बिल्कुल जो है हमारे कबाब बिल्कुल अंदर से पक चुके हैं और बहुत मज़े के हैं। मेक श्योर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो ऑब्वियसली वापस रिपीट कर रही हूँ,
like and subscribe my channel. Thank you for watching. Allah Hafiz.